वेलकम दोस्तों। देखिए फिर से एक पीएसयू में वैकेंसी आया है। राइट्स में वैकेंसी आया है। अभी बहुत सारा रेलवेज पीएसयू में बहुत वैकेंसी आ रहा है। ओके, तो अभी देखते हैं राइट्स में क्या क्या वैकेंसी आया है। इसमें बहुत सारा पोस्ट है, डिप्लोमा वालों के लिए भी है, बीटेक वालों के लिए भी है। तो अभी देखते हैं जी इसका डिटेल का बारे में देखते हैं जी क्या क्या एक्सपीरियंस, कौन सा फील्ड में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितना सैलरी है। इसमें आपको ओनली वॉक इन इंटरव्यू होगा, कोई भी एग्जाम नहीं होगा। इसमें बहुत सारा फील्ड में सिविल इंजीनियर के लिए वैकेंसी आया है। तो इसका पहले तो आप जाकर करियर ऑप्शन में जाइए, देन वैकेंसीज, उसके बाद इस सेकेंड वैकेंसी को देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन आईडीए पे स्केल थ्रू वॉक इन इंटरव्यू। आईडीए पे स्केल मतलब आपको सैलरी बहुत अच्छा मिलेगा। ओके, तो इस एडवर्टाइजमेंट में क्लिक कीजिए। देखिए इस एडवर्टाइजमेंट को हम डाउनलोड करके जो की पॉइंट है, जो एक्सपीरियंस चाहिए एंड लास्ट डेट कब है, सब हम हाईलाइट करके रखे हैं। तो उसी को ओपन करते हैं। देखिए ये हो गया राइट्स। हम लोग जानते हैं नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनी है एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का अंडर में आता है। देखिए इसमें बहुत सारा वैकेंसी है। राइट्स लिमिटेड इज इन अर्जेंट नीड ऑफ डायनेमिक एंड हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल एज अंडर प्रोजेक्ट लीडर। सिविल में आपको प्रोजेक्ट लीडर में एक ही वैकेंसी आया है, टीम लीडर में 3, डिजाइन एक्सपर्ट, डिजाइन में वैकेंसी है, डिजाइन में टोटल 6 वैकेंसीज है। एंड रेसिडेंट इंजीनियर ब्रिज के लिए 1 है, रेसिडेंट इंजीनियर ट्रैक 3, रेसिडेंट इंजीनियर सिविल इसके लिए 4 है, रेसिडेंट इंजीनियर एसएनटी इसके लिए 3 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए भी वैकेंसी आया है, एंड इंजीनियर डिजाइन के लिए भी 1 है। तो इसमें डिजाइन के लिए देखिए बहुत सारा वैकेंसी है, टोटल 6 एंड 1 7 पोस्ट है। एंड आपको मैक्सिमम एज आप 55 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट डेट कब है, 26/7/2024 का डेट का हिसाब से आपको एज एंड एक्सपीरियंस कैलकुलेट किया जाएगा। एक कट ऑफ डेट है। ओके, देन देखिए प्रोजेक्ट लीडर के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एंड क्या एक्सपीरियंस चाहिए। बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट एंड आपको मिनिमम 20 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, तो इसमें आपको एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा मांगा है। आपको बीटेक होना चाहिए एंड आपको 20 ईयर्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस होना चाहिए। टीम लीडर के लिए वो भी बीटेक होना चाहिए एंड मिनिमम 15 ईयर्स एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। एंड डिजाइन एक्सपर्ट, देखिए डिजाइन सिविल में क्या एक्सपीरियंस चाहिए, आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए और मास्टर डिग्री इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होना चाहिए, बीटेक और एमटेक। एंड मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 10 years in design related to execution of structures preferably nearby running track। मीन्स आपको रेलवे का डिजाइन में मिनिमम 10 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड बीटेक वाला भी अप्लाई कर सकते हैं एंड मास्टर डिग्री वाला एमई एमटेक वाला भी कर सकते हैं। देन रेसिडेंट इंजीनियर ब्रिज, देखिए ब्रिज के लिए भी वैकेंसी है। रेसिडेंट इंजीनियर ब्रिज, बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। तो आप लोग दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक भी अप्लाई कर सकते हैं एंड डिप्लोमा वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 10 years एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड 15 years फॉर डिप्लोमा इंजीनियर्स इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो बी बीटेक वालों के लिए 10 years एंड डिप्लोमा वालों के लिए 15 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन रेसिडेंट इंजीनियर 10 years बीटेक के लिए एंड डिप्लोमा के लिए 15 years। देन आपको रेसिडेंट इंजीनियर भी बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा 10 years और 15 years। देन आपको एसएनटी, इसको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में वैकेंसी आया है। ओके, देन देखिए इंजीनियर डिजाइन, मास्टर डिग्री और इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री और डिप्लोमा। तो इसमें जो डिजाइन है इसमें तीनों अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 years इन डिजाइन रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर्स प्रेफरेबली नियर बाय रनिंग ट्रैक। और डिग्री के लिए मिनिमम 7 years, मीन्स जो मास्टर डिग्री किया है उसके लिए 5 years, जो बी बीटेक किया है 7 years एंड जो डिप्लोमा किया है उसके लिए 10 years का एक्सपीरियंस चाहिए। तो बहुत सारा वैकेंसी आया है। इस वैकेंसी का जो एक्सपीरियंस क्राइटेरिया है उससे आपको मैच हो रहा है तो जरूर इंटरव्यू में अटेंड कीजिए। इसमें कोई एग्जाम फीस भी नहीं लगेगा, आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से पूरा मैच हो रहा है तो आप जाके वॉक इन इंटरव्यू जरूर अटेंड कीजिए। इसमें सैलरी बहुत ही अच्छा खासा मिलेगा। आपका एक्सपीरियंस भी कैलकुलेट होगा 26/7/2024 का हिसाब से। ओके, एक्सपीरियंस एंड जो एज है वो 26/7/2024 के हिसाब से आपको कैलकुलेट होगा। देन आपको देखिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस, द कैंडिडेट्स हु सक्सेसफुली सबमिटेड देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी प्रोविजनली allowed to appear for the document or scrutiny verification process within the eligibility criteria of the candidates। मीन्स आपको ओनली इंटरव्यू होगा, वॉक इन इंटरव्यू एंड इंटरव्यू का बेसिस पे आपको सिलेक्शन किया जाएगा। इंटरव्यू में आपको
65% टेक्निकल एंड प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी मीन्स आपको टेक्निकल नॉलेज को देखेगा एंड 35% आपका कम्युनिकेशन स्किल एंड कॉम्पिटेंसी को देखेगा. The candidate shall have to produce copies of educational qualification and experience claimed, which shall be verified from the original documents at the appropriate stage and shall be subject to verification from the original source. मीन्स जो भी आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट्स और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबमिट करिएगा तो उसको जो ओरिजिनल कॉपी है उससे मैच कराएगा. एंड सपोज कोई अथॉरिटी को लगता है ये डॉक्यूमेंट्स फर्जी है तो जहां से जिस कंपनी जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम से उस सर्टिफिकेट को आप बनाया उससे भी वो वेरीफाई कर सकता है. ओके. The nature and period of engagement, the appointment shall be purely on contract basis, initially for a period of 1 year, extendable until the completion of the assignment subject to mutual consent and satisfactory performance. आपको एक्सटेंड होता रहेगा. देखिए इसमें सैलरी कितना है. पे स्केल आपको 90,000 से 2,40,000 24.54 CTC आपको लैक्स पर एनम आपको मिलेगा. तो सैलरी आपको बहुत ही अच्छा खासा मिलेगा. द सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड बी पेड बेसिक पे एंड डीए, फिक्स्ड वेरिएबल अलाउंसेस 23% ऑफ बेसिक पे, HRA मिलेगा, PF, ग्रेच्युइटी आपको सब कुछ मिलेगा. ओके. तो मीन्स आपको रेगुलर एम्प्लॉय का जिस टाइप का PSU में सैलरी मिलता है अप्रोक्सीमेटली उसी टाइप का आपको सैलरी मिलेगा. तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज है. ओनली वॉक इन इंटरव्यू होगा, कोई भी एग्जाम नहीं होगा, कोई एग्जाम फीस भी नहीं है, पूरा नील है. तो आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए. एंड हाउ टू अप्लाई? Before applying, candidates should ensure that they satisfy the necessary conditions and requirements of the position. मीन्स आपको एक्सपीरियंस का हिसाब से एंड क्वालिफिकेशन के एक्सपीरियंस से पूरा मैच होना चाहिए. Then interested candidates fulfilling the above laid down eligibility criteria are required to apply online in the registration format available in the career section of the rights. इसमें जाके आपको ऑनलाइन में अप्लाई करना होगा. देन वॉक इन इंटरव्यू में जाके आपको फिलअप करना होगा. देन इसमें जाके उसको देखिए कैंडिडेट्स हैज टू ब्रिंग ड्यूली फिल्ड 2 कॉपीज ऑफ एनेक्सर ए. इसमें एनेक्सर ए है उसमें आपको 2 कॉपी फिलअप करके लेके जाना होगा. एंड वॉक इन इंटरव्यू कहाँ होगा? देखिए इसमें 3 वेन्यूज है. आपको हरियाणा में होगा एंड अहमदाबाद में होगा एंड आपका होगा मुंबई में. तो किसी भी जगह में जहां से आपका नजदीक होगा उसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हैं. तीनों जगह में वॉक इन इंटरव्यू होगा. And then walk-in interviews will be conducted on 22/7/2024 to 26/7/2024 on first come first served basis. ओके. तो आप इसी 3 वेन्यूज है, यहीं से आपको जहां नजदीक होगा आप जाके जरूर अप्लाई कीजिए. एंड डेट है 22/7 से 26/7 तक. ओके. इसमें देखते हैं एनेक्सर 1 में क्या है. देखिए इसमें लास्ट डेट है. डेट ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन में स्टार्ट हो चुका है एंड 26/7 से स्टार्ट होगा. एंड आपका इंटरव्यू का वेन्यूज है 3 जगह में. ओके. देन देखिए एनेक्सर 1 है. ये एनेक्सर 1 इसको 2 कॉपी आपको फिलअप करके विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेके आपको वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड करना है. तो आपका एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन के हिसाब से पूरा मैच हो रहा है तो जरूर अप्लाई कीजिए. ओके. अभी बहुत सारा PSU में स्पेशल रेलवे सेक्टर में बहुत वैकेंसी आ रहा है. ओके. तो आप लोग जरूर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैच हो रहा है तो जरूर अप्लाई कीजिए. सो थैंक यू दोस्तों. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब. फिर से हम लोग एक नया जॉब अपडेट के साथ मिलेंगे.